ये व्हाट्स अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज माय यू आर वाचिंग ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ऑफ कोर्स खैरियत से ही होंगे। तो यहाँ पे मैं इंटरफेस वाली बात कर रहा था। तो ये इंटरफेस के अब दोबारा मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई थी और कुछ चीज़ें बता दी थी। तो यहाँ तक मैंने ऑब्जेक्ट तक ये चीज़ें बता दी कि ऑब्जेक्ट में कि ये क्या हिसाब किताब है, ठीक है। और मैंने ये जो चीज़ें मैं डिटेल में समझाऊँगा, इन पर एक एक वीडियो बनाऊँगा। तो आज मैं आपको समझाऊँगा कि ना ये चीज़ है, इस पे मतलब कि आपको समझाऊंगा ये क्या क्या वर्क करता है, ये किस तरह से पूरी डिटेल्ड वीडियो बिल्कुल, क्योंकि एक एक चीज़ इतनी बड़ी गहरी है कि घंटे घंटे की वीडियो बन सकती है। एक एक ये जो टैब्स हैं ये सारे एक एक घंटे की वीडियोस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर इतने सारे ऑप्शन हैं और क्या लातादाद ऑप्शन है। इसलिए ब्लेंडर सबसे वो ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये फ्री भी है और इसके अंदर ऑप्शन इतने हैं, आपको बताते बताते घंटे लग जाएंगे लिटरली, सिर्फ एक चीज़ बताते बताते। तो यही है। तो ओके, पहले मैं बताता हूँ कि शुरू यहाँ से करते हैं। यहाँ से वैसे शुरू तो यहाँ से करते हैं, दरमियान में से ना ऊपर से ना नीचे से, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से कर देता हूँ। ये क्या चीज़ है? ओके, तो ये जी सिलेक्शन वाले हिसाब किताब है। ये तो ऑफकोर्स इसका पूरा सेलेक्ट करेगा। ये ज्वाइंट सेट, ये अगर आप इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करते हो तो ये वहाँ पे भी ऑप्शंस होते हैं। अब उसका सिलेक्शन वाला ऑप्शन ही गया, याद नहीं। वैसे मतलब कि इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ एंड इसको ऑफ कोर्स कंट्रोल Z अगेन। यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रांसफॉर्म आपको पता तो होगा। ट्रांसफॉर्म मतलब कि ये जो मैंने आपको बताया था, ये ट्रांसफॉर्म वगैरह सारा कुछ, ये ट्रांसफॉर्म मतलब कि आगे पीछे चेंजिंग वगैरह करना, उसको समझो। मैं कहता हूँ कि ना आपका ट्रांसफ़र हो गया, कहते हैं ना, आप अगर देखते होंगे वीडियोस वगैरह में तो वो कहते हैं आपका ट्रांसफ़र हो गया, मतलब कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। ऐसे ट्रांसफॉर्म मतलब कि एक चीज़ को ट्रांसफॉर्म करवा दो या ट्रांसफ़र करवा दो यहाँ से उठा के वहाँ तक, तो यही हिसाब किताब होता है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ट्रांसफ़र करना है, अब किस चीज़ को करें, ठीक है। अब लोकेशन, ओनली लोकेशन को ट्रांसफ़र करें, मतलब कि अगर इसको मैं साइज़ कर दूँ, साइज नहीं हो रहा क्योंकि इधर मैंने सिर्फ लिखा हुआ है लोकेशन को ना ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है। अब मैं इसे रोटेट भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं ये इस पे जाऊँ लोकेशन पे, ये कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब ये पेरेंट, अब पेरेंट को ओनली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, अगर मैंने पिछले वाली वीडियो में पेरेंट बना के दिखाया था, लेकिन आज फिर भी पेरेंट बना के दिखा देता हूँ। ये समझो क्यूब लिया, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको मैं इसका पेरेंट बना दूँ, ये बच्चा, ये बाप, ठीक है। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको एंड इसको कर देता हूँ कंट्रोल P करने के बाद कीप ट्रांसफॉर्म, ठीक है। कीप ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इसको मैं चाहूँ तो अलहदा घुमा सकता हूँ, ठीक है। इसको चाहूँ तो मैं अलहदा घुमा सकता हूँ। इसको मैं अगर ऑफ कर दूँ तो, अगर इसको चाहूँ तो मैं घुमा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पेरेंट कर दूँ तो सिर्फ मैं बाप को घुमा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, बाप को। वैसे अगर देखा जाए तो देख रहे हैं ये, अब मैं पेरेंट करूँ सिर्फ पेरेंट घूमे, बस पेरेंट को भी एडिट करना है, वरना आपको एडिट करने के लिए आपको इधर जाने के बाद क्लियर पेरेंट करना पड़ेगा। ये सारा कुछ यहाँ पे सीधा जाके आप यहाँ पे कर ले, ठीक है। ये ऑप्शन है, ये साथ एक दूसरे के साथ घूमेंगे, ठीक है। अब ये वर्क स्पेस ये पूरा एरिया है, इसको ट्रांसफर कर नीचे कर देते हैं। वर्क स्पेस, ये फिल्टर एडोन्स वगैरह, रिगिफाई है, रेंडर है, अच्छा ये स्टैंडर्ड PLF है, ये फॉर्मेट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे यहाँ पे जाते हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जाते हैं। जैसे कि कोई ऐसी फाइल जो किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर बनी हो, जैसे अगर ये इलस्ट्रेटर के अंदर बनी हो तो CVG, अगर मोशन कैप्चर, जैसे अगर कोई ऑनलाइन आप मोशन कैप्चर लेते हैं, जैसे कि एक है रोको को समथिंग लाइक दिस, उसका नाम है, तो वही है ABC ऐसे सारे फाइल्स होते हैं, तो उनका ये एडोन्स है। ये वर्क स्पेस एंड ड्रैग सेलेक्ट बोर्ड, सेलेक्ट सर्कल, ये इसका सिलेक्शन वाला सर्कल आ गया, ठीक है। ये है, ठीक है, ऐसे सिंपल ही ज़्यादा अच्छा रह जाता। ओके, तो अब हम जाते हैं जी यहाँ पे अब ये जो मेन ऑप्शन है ये है रेंडर, मीन्स के ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर आप ये EV है, ठीक है, EV में इस टाइप का होता है, ठीक है। एंड साइकिल में वर्क बेंच में जैसे आप वर्क कर रहे थे, आप दिखाना चाहते बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना, अब बिहाइंड द सीन्स आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल सफाई से, क्योंकि ये सारा कुछ आएगा। अगर आप चाहते बस ये प्रोजेक्ट वगैरह की वीडियोस आए, एनिमेशन किस तरह, वो चीज़ें जैसे लोग ऐसा करते हैं कि ये करके वीडियोस वगैरह बिहाइंड द सीन दिखाते हैं, ये सारा कुछ छोड़ के बस ये नज़र आ रहा होता है, वो यहाँ से बनाते हैं, बिहाइंड द सीन्स यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। ये बिहाइंड द सीन्स के लिए काम आता है। वर्क स्पेस मतलब कि आपने किस तरह वर्क किया। और साइकिल, ये इस तरह साइकिल तो नॉइस वगैरह डाल देता है, तो उसे रियलिस्टिक टाइप अगर बनाना हो तो ये, लेकिन साइकिल बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। मैं आपको ना कोई सीन ही ओपन करके दिखा देता हूँ। मेरा खुद का ही सीन बना हुआ है, क्या कहते हैं, लॉबी, डोंट सेव,
ये मैंने सीन बनाया है लॉबी, ठीक है। अच्छा ये चल रहा है, इसको मैं बात कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ जी 0 पे। ओके तो अब ये जी हमारा सीन है, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा हैवी सीन है, बहुत ज़्यादा हैवी सीन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ईवी है, ईवी जाने बाद ईवी पे कौन सा ईवी में कौन सी लुक आएगी, मे भी मैं एनिमेशंस के लिए ये अब ऐड करूँ, मैं एनिमेशन के लिए बना रहा हूँ तो आपकी इसकी वीडियोस वगैरह दिखाऊंगा अगर एनिमेशन सही कामयाब होगी। तो अगर आपने किसी ने मेरे साथ एनिमेशन में मदद करवानी है, कोई चाहता है कि मेरे साथ एनिमेशन वगैरह बनवानी हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरे जो कहते हैं फेसबुक वगैरह के लिंक्स वगैरह होंगे और मे भी मेरा नंबर नहीं मुश्किल होगा, वो मेरी पहली वाली वीडियोज़ पे होंगी। ओके तो ये जो है ईवी पे इस तरह दिख रहा है, ठीक है। ईवी पे ये पूरा ईवी हो गया, अगर आप देखें यहाँ पे देखें यहाँ पूरा ईवी जो है वो उसका हो गया, मेरी फाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। ओके ये सिर्फ ईवी बहुत हल्का है, ईवी बहुत हल्का है। अगर मैं साइकिल पे करूँ तो यहाँ पे व्यू पोर्ट पे देखें, मैंने यहाँ पे क्या कि रेंडर करने के बाद ना सैम्पलिंग इसकी 128 हो जाए। अभी मैंने 16 किया हुआ है तो इतना स्मूथ साफ दिखा रहा है, इसके एजेस वगैरह बिल्कुल सही है। अब मैं अभी 16 किया, वैसे 28 साइकिल के लिए होते हैं, इसके 64 में भी होता है। हाँ मैं भी, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा टक्कर का बना लूँ तो इससे मैं कहता हूँ इस तरह करके ना इसके तो से सेटिंग कर लेता हूँ, सैम्पलिंग 64 32 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अब मैं ऐसे जाता हूँ वर्क बेंच पे यही चीज़ दिखाएगा। वर्क बेंच पे जैसे मैं अगर टेक्सचर करूँ, रैंडम करूँ तो इस तरह, टेक्सचर करूँ तो इस तरह, जो इस पर टेक्सचर हुआ पड़ा है इस पर टेक्सचर, इस पर मैंने कलर ऐड किया है, इन जानवर पे भी मैंने कलर ऐड किया, उन पे भी कलर ही ऐड किया, बस इन पे टेक्सचर ऐड किया। वो टेक्सचर मतलब कि मटीरियल जिन पे मैंने कलर्स ऐड किए, लेकिन ये मटीरियल्स दिखा नहीं रहा। अच्छा ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई भी आप दिखाना चाहते हो, जैसे मतलब कि आपने किस तरह से वर्क किया, कितने सारे वर्टिक्स हैं, ये वर्टिक्स ये सिंगल कलर के रैंडम कलर की जगह सिंगल कलर, ओके। और वर्टिक्स वगैरह टेक्सचर वगैरह में, और यहाँ पे कैविटी वगैरह मैंने ओपन की हुई है, कैविटी के साथ कैविटी के साथ तो ज़्यादा ऑप्शन अच्छा लगता है, ओके। एंड मैट कैप में भी जा सकते हैं, मैट कैप बहुत सारे, पहले भी मुझे पता ही नहीं था मैट कैप होता क्या, लोग वीडियो वगैरह डालते थे कि मैट कैप देख लो। तो ये ठीक है। अब यहाँ पे अब मुझे जाना होगा साइकिल पे। अब मैं दिखाता हूँ साइकिल किस तरह वर्क करता है। साइकिल्स अगर मैं दिखाना चाहूँ तो साइकिल्स किस तरह हिसाब किताब है, ये देखिए 128 पार्ट ट्रेसिंग हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा 128, कितना मतलब कि ऐसा आप देखते जाए थोड़ी सी चेंजिंग आती जा रही है, कितना स्मूथ और कितना अच्छी लुक आ रही है, मतलब कि अच्छी लुक आ रही है। लेकिन ईवी भी इसके मुकाबले में ज़्यादा बेस्ट है, आप ईवी पे जाए क्योंकि आपको ये रेंडर होने के लिए तकरीबन एक तस्वीर, ये अकेली एक तस्वीर आपको रेंडर होने के लिए 15 से 20 मिनट ले जा सकती है, ठीक है। और ईवी आपको तकरीबन 1 मिनट में हो जाता है एक तस्वीर। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है? क्वालिटी भी सेम है ज़्यादातर, अगर आप देखें तो क्वालिटी में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन चाहते हो तो साइकिल बेहतर होगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। लेकिन ईवी भी कम नहीं है, अगर आपके पास लो एंड पीसी है तो आप ईवी में जाइए, आप साइकिल ना करें। हाँ अगर आप साइकिल गिलास वगैरह कर रहे हैं, ऐसे कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपके लिए क्या कहते हैं साइकिल करना पड़ेगा। जैसे मैंने 2021 का डिज़ाइन बनाया तो उसमें यही हिसाब किताब है। जैसे मैं कर देता हूँ, ये 19% हुआ है तो कितना स्मूथ हो गया। सोचिए 128 पे जाके ये कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 128 पे जाके कितना अच्छा हो जाएगा, अभी तो ये 22 पे है। देखिए ओके, समझ आ रही बात। ये देखिए साइकिल, ये एक बार आप दोबारा से तो सब पीछे करके देख लीजिएगा। और ईवी को चेक करें और साइकिल को चेक करें। मैं साइकिल को दोबारा नहीं करना चाहता, साइकिल दोबारा से रेंडर होगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। और यहाँ पे होगी बात, ओके। अब यहाँ पे सैम्पलिंग वगैरह मैं आपको तस्वीर ऊपर दिखा दूंगा, या आप ऐसा करें कि ना गूगल चेक कर लें फिट, मैं आपको चीज़ करके दिखा देता हूँ, गूगल करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ जी डोंट से, मैंने क्या चेंजिंग की है, डोंट से जैसे तो ऐसा सही है। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको कर देता हूँ जी रेड। फॉर एग्जांपल मैं आपको रेंडर दिखा रहा हूँ कि मतलब कि वो सैम्पलिंग का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि मुझे नहीं पता था और आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी सैम्पलिंग क्या काम आती है। मुझे नहीं पता था, मैंने गूगल वगैरह किया क्योंकि यूट्यूब वाले बताते नहीं है, तो चैनल्स वाले एंड ओ ऐड करके शिफ्ट ए दबा के भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए आपको पता चले कि मैं कौन सा वो बटन यूज़ कर रहा हूँ, तो एक से मैं ऐसा करता हूँ कि ना आपकी आसानी के लिए एक और आसानी कर देता हूँ। तो अब ये देखें,
अब मैं बटन वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इसको थोड़ा सा बड़ा एस एंड ऐसे मतलब कि तो से ना ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या हिसाब किताब है इसका, ठीक है। अब मैं इसको साइकिल्स वगैरह भी टेस्ट आपको करके दिखा देता हूँ, साइकिल कितना टाइम ले रहा है ये सारा कुछ। अब मैं यहाँ पे जाने के बाद इसका जो इधर जाने के बाद है ना, मैं इसका कलर जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ऊपर 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 ऊपर, हाँ सही। अब इसको थोड़ा सा कोई और कलर दे देता हूँ। कलर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मैं आपको तो बस ओके। अब इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ जी ये बस रहेगा आपको दिखाने के लिए। ओके, तो अब मैं आपको ना ये सारे रेंडर्स वगैरह ना चेक करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ जी, सिर्फ 1 तस्वीर करनी है और यहाँ पे जाने के बाद ईवी पे 5 नहीं मतलब कि मैं इसको कर देता हूँ जी, पहले कितना था 32 में भी था, मैं 64 था मैं भी शायद। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ना ऐसे कर देता हूँ जी 20 कर देता हूँ। 64 था तो हाफ उसका 32 होता है, 32 का हाफ 16 32 16 का वी पोर्ट में जितना दिखा रहा है उतना ही वो आएगा, ठीक है। एंड जिसको मैं 64 कर देता हूँ व्यू पोर्ट में ही। एंड हाँ, अब इसको कुछ भी नहीं करता, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, वैसे मैं रेंडर करता हूँ। रेंडर करने के लिए मैं कोई ये वो ले लेता हूँ, क्या कहते हैं, अपनी माई वर्क में जाने के बाद स्ट्रेस इधर मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। आपको शायद ना दिख रहा हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको मैं डिस्प्ले ही शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ओके इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको मैं 16 है ना, हाँ 16 ईवी कर देता हूँ। अब इसको कर देता हूँ। अब मैंने कोई चेंजिंग वगैरह नहीं की, ठीक है। अब इसको सेव हो गया, बंद हो जा। ऑल्ट पी, ओप्स यार उसका सेव ही नहीं किया उन्होंने। बिगिनर में जाने के बाद इसका कर देता हूँ, हाँ ओप्स। मैं सोच रहा हूँ कि 32 ईवी तो मैंने लिखा था ना, वो भी कर चाहिए मुझे। 32 इस नाम से सेव हो गया। और मैं इसे पीएनजी में कर रहा हूँ। पीएनजी में करने के बाद अब मैं ऐसे करता हूँ रेंडर एनिमेशन नाउ। ये कितनी थी 16, ठीक है। अब ये 16 है, इसकी इनकी ना वो देखिए एजेस वगैरह, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ जी 64, इसको मैं 2 कर देता हूँ। अब इसको मैं रेंडर एनिमेशन करता हूँ। वो पहले वाली दिखा रही, अभी ये। अब इतना ख़ास फ़र्क नज़र क्यों नहीं आ रहा आपको, मैं बता देता हूँ आपको नहीं नज़र आ रहा। मैं इसे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं माई वर्क में जाता हूँ। माई वर्क में जाने के बाद मेरा जो है क्या कहते हैं ये, हाँ यहाँ पे आ गया। अब मैं क्लासेस में जाने के बाद थम ब्लेंडर बिगिनर में जाने के बाद ये आपको मैं एक दोनों साथ खोल के दिखा देता हूँ। वैसे ये ज़्यादा फ़र्क नहीं बता रहा क्योंकि मुझे मैंने अभी भी 16 रखा था, लेकिन फिर भी मे बी 16 ही रखा है ना, पहले 16 ही था। ओके ओके, अब ये भी आ गई और ये सेम साइज कर लेता हूँ दोनों का ताकि आपको सही तरीके से दिख पाए ये कहना क्या चाहता है। हाँ अब बराबर हो गया, ठीक है। अब बराबर हो गया। तो अब इसमें फ़र्क चेक करें, इसमें फ़र्क चेक करें। आपको शायद फ़र्क ना दिख रहा हो, मैं बताता हूँ। ये जो है ये है जी 32 वाला। इसके ये देखें, इसके आप अगर जूम इन करें तो इसकी ये चीज़ें देखें, ठीक है। अगर आप इसमें जाएं और इसमें अगर जूम इन करें तो इसकी ये चीज़ देखें, फ़र्क नज़र आ रहा है। ये तो अभी क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत थोड़े तो इसलिए फ़र्क ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको ऐसे करूं कि इसको 3 पे ले जाता हूं,
अब इसको मैं कर देता हूँ जी तकरीबन ओनली 6, ठीक है। मैं और इसको मैं कर देता हूँ, इसको भी 6 ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे ऐसा करता हूँ कि ना रेंडर एनिमेशन हो गया। अच्छा अभी तक ये रेंडर नहीं हुआ अभी। हाँ हो गया, तीसरी फ्रेम भी रेंडर हो गया। घुमाने दो यार, 1, इसको बंद करता हूँ। तो ये देखें, यहीं से दिखा देता हूँ इसके ना, आप ये चेक करें, इसके वो चेक करें, ये चीज़ें चेक करें, ठीक है। अब ये 64 वाले की चीज़ें चेक करें, 64 वाला ही है ना नहीं मुझे लगता है ये तो 32 वाला है, ये 16 वाला है शायद, 16 वाला है ये, इसके चेक करें। तो ये 16 वाला है, ये तकरीबन 6 वाला है, ठीक है। अगर आप दूर से देखो तो, लेकिन अगर आप ज़्यादा हाई प्रोफेशनल एनिमेशन करना चाहते हो तो आपके लिए डिपेंड करता है। अब मैं ऐसे करता हूँ कि ये सारी चीज़ें ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब मैं ऐसे एनिमेशन रेंडर करता हूँ 64 पे। अब 4 रेंडर एनिमेशन, रिस्पॉन्सिंग यार इतनी ज़्यादा हैवी हो सॉरी मेरे नीचे जो सॉफ्टवेयर है बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो अब ये जी हमारा सारा मतलब, लेकिन उनमें चेक करें, उनमें आपको मैं बढ़ता से यहाँ दिखा देता हूँ। ओके अब ऐसे करता हूँ कि ना नंबर 1 पे जाता हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं, नंबर 1 पे नहीं, नंबर 3 पे कुछ भी नहीं, समझो नंबर 3 सबसे बेकार, एंड नंबर 4। अब आपको इनके दरमियान कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन इसका कलर ग्राइंडिंग देखें, और इसके जो नीचे ये जो है ग्रेडिंग वगैरह, ग्राइंडिंग बोल जाए गलती से, देखिए इसके एजेस वगैरह देखें, और इसके एजेस वगैरह देखें, और इसकी मतलब कि देखें ये भी, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ है तो इसलिए ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, आप कहने लगे कि इतनी हैवी फाइल करनी तो। लेकिन अगर आप ज़्यादा डिटेलिंग में जाना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूँ, नहीं अभी नहीं दिखाता, अभी मैंने आपको थोड़ा सा ये देखिए इसका कलर्स वगैरह शेड देखें, इसकी कलर शेड देखें, इसके एजेस वगैरह देखें, ये थोड़ी सी चीज़ें नज़र रखने वाली है अगर आप ज़्यादा अच्छी एनिमेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे यहाँ पे ना मूव कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़ी बनाऊँगा ना तो काम तमाम हो जाता है। अब वर्क बेंच में जैसे कि आपने दिखाया, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा नहीं समझाऊँगा, क्योंकि ये वाली चीज़ें तो मैंने आपको समझाई दी हैं किस तरह से। कैविटी ओपन कर देता हूँ, बोथ रैंडम भी अच्छा है। अच्छा इसे मैं कर देता हूँ 5 रेंडर एनिमेशन। तो ये जी आपका वर्क बेंच हो गया, बैकग्राउंड हो गया, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ये ईवी से भी बहुत फास्ट है, ठीक है, ईवी से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। और साइकिल 128 है, ठीक है। डीनॉइजिंग भी इसकी ओपन कर लेता हूँ, रेंडर और डीनॉइजिंग भी इसमें भी ओपन है, एंड अच्छा ये भी हो गया, एंड या अब इसे हम कर देते हैं जी 6। ये फास्ट है क्योंकि जो मैंने ऑब्जेक्ट वगैरह बहुत कम है, और अडेप्ट भी किया कि जो समझ ओके। ये जो चीज़ें हैं ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि लेकिन इसके बाद जो एनिमे ट्यूटोरियल्स वगैरह आएंगे वो स्टेप बाय स्टेप इस तरह नहीं होगी जिस तरह मैं चीज़ें ये समझा रहा हूँ, मैं वो इस तरह समझाऊंगा कि टिप्स वगैरह उसमें होगी, और मैंने वो वर्क किस तरह से किया वो मैं चीज़ें बताऊंगा सारी।